क्या आप भी भीड़-भाड़ से थक चुके हैं? क्या आपको भी अकेले रहना पसंद है? कभी-कभी लोगों के बीच रहते हुए भी अकेलापन महसूस होता है ना? मैंने भी ऐसा ही कुछ अनुभव किया। लेकिन क्या खुशियां सिर्फ लोगों के साथ मिलती हैं? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। अकेले रहना आपके जीवन का सबसे अच्छा फैसला हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के सबसे क्रिएटिव लोग अकेलेपन में ही अपनी काबिलियत को निखारते हैं। अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है, जिससे आप खुद को बेहतर जान पाओगे और अपने अंदर की खूबियां और खामियां जान पाओगे, खुद से प्यार करने लगोगे। तो चलिए इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं और कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इसके असली महत्व को जान पाए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत समय पहले एक गांव में राजीव नाम का एक आदमी रहता था। हम सबके जीवन की तरह उसके जीवन में भी कई समस्याएं थीं। राजीव का जीवन बाहर से देखने में तो सुखद और सफल लगता था, लेकिन भीतर से वह एक गहरे अकेलेपन का शिकार था। राजीव के पास एक अच्छा परिवार था, बहुत से दोस्त थे और एक अच्छी नौकरी थी। फिर भी रात को अपने कमरे में अकेले बैठकर उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था। उसे लगता था जैसे वह किसी चीज की तलाश में है जो उसके जीवन से गायब है। वह अक्सर सोचा करता था कि आखिर वह क्या है जो उसे इस तरह से बेचैन करता है। वह लोगों के बीच भी खुद को अकेला ही पाता था। वह अपने दफ्तर में बैठकर भी घंटों किसी सोच में डूबा रहता था और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। एक दिन वह अपने एक पुराने दोस्त से मिलने उसके गांव गया। दोस्त से मुलाकात के दौरान राजीव ने सुना कि उसके शहर से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी गांव में एक बहुत ही पुराना मंदिर है। लोग कहते थे कि वहां एक साधु रहते हैं जो बहुत ज्ञानी हैं और लोगों को उनके जीवन की समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं। उसने राजीव को बताया कि लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए वहां आते हैं। राजीव ने सोचा कि शायद उसे वहां जाने से अपने सवालों के जवाब मिल सकें। राजीव ने अपने दोस्त से और जानकारी ली। उसे पता चला कि मंदिर तक पहुंचने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा करनी होगी। पहले ट्रेन से एक छोटे से स्टेशन तक जाना होगा, फिर वहां से बस लेकर एक और गांव तक पहुंचना होगा और अंत में वहां से पैदल चलकर पहाड़ी रास्तों पर चलकर मंदिर तक पहुंचना होगा। राजीव ने तय किया कि वह इस यात्रा को करेगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। अगले ही सप्ताहांत राजीव ने अपने काम से छुट्टी ली और उस पहाड़ी गांव की ओर रवाना हो गया। उसने सुबह जल्दी उठकर अपनी यात्रा शुरू की। ट्रेन की खिड़की से बाहर का दृश्य देखते हुए उसके मन में एक नई उम्मीद जग रही थी। उसे लग रहा था कि यह यात्रा उसके जीवन में एक नया मोड़ ला सकती है। स्टेशन पर पहुंचकर उसने बस पकड़ी और फिर उस गांव तक पहुंचा जहां से उसे पैदल चलना था। गांव के लोग बहुत ही मददगार और मित्रवत थे। उन्होंने राजीव को मंदिर तक पहुंचने का सही रास्ता बताया और उसके लिए पानी और कुछ खाने का सामान भी दिया। राजीव ने उनके स्नेह और सहायता के लिए धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा को जारी रखा। पैदल चलते चलते उसे पहाड़ियों की सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव हुआ। रास्ता कठिन था, लेकिन उसके दिल में साधु से मिलने की उत्सुकता और अपने सवालों का जवाब पाने की उम्मीद ने उसे चलते रहने का साहस दिया। रास्ते में कई बार वह रुका, पानी पिया और थोड़ा आराम किया, लेकिन उसकी मंजिल उसकी आंखों के सामने थी। गांव पहुंचने के बाद उसने मंदिर का रास्ता पूछा और वहां पहुंचा। मंदिर बहुत ही शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था। वहां एक साधु बैठे थे जिनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। राजीव ने उनके पास जाकर प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। उसे वहां की शांति और साधु की उपस्थिति ने बहुत प्रभावित किया। उसने साधु जी से कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं और अकेला भी, कृपया मेरी मदद करें। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह अकेलापन वास्तव में हमारे भीतर की आवाज है जो हमें खुद के करीब ले जाना चाहती है। राजीव ने कहा, पर मैं अपने अकेलेपन से बहुत परेशान हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। बाबा ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं और आशा करता हूं कि यह कहानी तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दे। और बाबा कहानी सुनाने लगते हैं। फिर साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक युवक था जिसका नाम आनंद था। उन्होंने कहा, उसने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया था, एक अच्छी नौकरी, एक प्यारा परिवार और ढेर सारे दोस्त। फिर भी उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था जो उसे हर पल बेचैन करता था। साधु ने आगे कहा, आनंद ने अपने इस अकेलेपन को समझने के लिए एक निर्णय लिया।
उसने सोचा कि उसे खुद के भीतर झांकने और अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का समय चाहिए। इसलिए उसने अपनी नौकरी से छुट्टी ली, अपने परिवार और दोस्तों को कुछ समय के लिए अलविदा कहा और एक यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपनी यात्रा की शुरुआत एक घने जंगल से की। वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, जहां चारों ओर सिर्फ पेड़ पौधे और पशु पक्षी थे। उसने अपने चारों ओर की शांति को महसूस किया और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका मन थोड़ा शांत हो रहा है। फिर वह जंगल के रास्ते पहाड़ियों की ओर बढ़ा। उसने ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ वह अपने भीतर की बेचैनी को पीछे छोड़ता जा रहा था। पहाड़ियों की चोटी पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां से दुनिया कितनी छोटी और सुंदर लगती है। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याएं भी इतनी ही छोटी हो सकती हैं यदि वह उन्हें सही दृष्टिकोण से देखे। आनंद ने अपनी यात्रा को जारी रखा और अंत में एक गुफा में पहुंचा। यह गुफा बहुत ही शांत और एकांत थी। उसने निर्णय लिया कि वह कुछ समय यहीं बिताएगा और अपने भीतर की आवाज को सुनेगा। उसने गुफा में ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसके मन में बहुत सारे विचार आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखा। उसने अपने मन को शांत करना सीखा और अपने भीतर की गहराई में झांकना शुरू किया। गुफा में बिताए गए दिनों में आनंद ने अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसका अकेलापन वास्तव में उसकी आत्मा की पुकार थी। वह समझ गया कि उसे अपनी आत्मा के करीब जाने की जरूरत है। उसने अपने भीतर की शांति और खुशी को खोजने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही होती है। उसने अपने अंदर की शांति और संतोष को महसूस किया। साधु ने कहा, आनंद की इस यात्रा ने उसे यह सिखाया कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान है। जब हम अपने अकेलेपन को समझते हैं और उसे अपने आत्मिक विकास का साधन बनाते हैं, तब हम सच्ची खुशी और शांति पा सकते हैं। आनंद ने अपने अकेलेपन को गले लगाया और उसे अपने आत्मिक विकास का साधन बना लिया। साधु ने कहा, तुम्हें भी अपने अंदर की आवाज सुननी होगी। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें खुद के पास ले जाना चाहता है। राजीव ने साधु की बातों को गंभीरता से सुना और वहां कुछ दिन और रुकने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि उसका अकेलापन वास्तव में एक अवसर था, जो उसे अपने वास्तविक स्वभाव से परिचित करा रहा था। साधु ने राजीव को समझाया कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान है जो हमें हमारे भीतर की गहराई में झांकने का अवसर देता है। उन्होंने कहा, जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने आप से मिलने का समय मिलता है। यह समय हमें आत्मचिंतन और आत्ममंथन का अवसर देता है। साधु ने राजीव को कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। स्वयं से मित्रता। साधु ने कहा, सबसे पहले अपने आप से मित्रता करो। जब तुम अपने आप को समझोगे और अपनाओगे, तभी तुम सच्ची खुशी को पा सकोगे। अकेलापन हमें खुद को समझने का और अपने आप से प्यार करने का मौका देता है। ध्यान और चिंतन। साधु ने राजीव को ध्यान और चिंतन का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, ध्यान और चिंतन के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे हमें आत्मिक शांति और संतोष का अनुभव होता है। प्रकृति के साथ समय बिताना। साधु ने बताया कि प्रकृति के साथ समय बिताना हमारी आत्मा के लिए बहुत लाभदायक होता है। उन्होंने राजीव को प्रातः काल के समय पहाड़ियों पर चढ़ने और सूर्योदय का आनंद लेने का सुझाव दिया। इससे राजीव को शांति और आनंद का अनुभव हुआ। लेखन। साधु ने राजीव को सलाह दी कि वह अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए लेखन का सहारा ले। लेखन के माध्यम से हम अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं। इससे हमें मानसिक संतुलन और शांति मिलती है। सादगी और संयम। साधु ने राजीव को सादगी और संयम का महत्व बताया। उन्होंने कहा, सादगी में ही सच्ची खुशी छिपी होती है। जब हम अपने जीवन में सादगी अपनाते हैं और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तब हमें आत्मिक संतोष का अनुभव होता है। साधु की इन शिक्षाओं ने राजीव के जीवन को एक नई दिशा दी। उसने समझा कि उसका अकेलापन वास्तव में एक अवसर है जो उसे आत्मिक शांति और खुशी की ओर ले जा सकता है। उसने साधु की सलाहों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया और अपने अंदर की खुशी को खोजने की यात्रा पर निकल पड़ा। राजीव ने तय किया कि वह मंदिर के पास के जंगल और पहाड़ियों में समय बिताएगा। उसने हर सुबह सूर्योदय के समय पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू किया। वहां पहुंचकर वह प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता और खुद को प्रकृति के करीब महसूस करता।
उसने देखा कि कैसे सूरज की किरणें धीरे धीरे पहाड़ियों को रोशन करती हैं और पक्षियों की चहचहाहट उसे शांति का अनुभव कराती है। प्रकृति के साथ बिताए गए इन पलों ने राजीव को अपने भीतर की गहराई में झांकने का मौका दिया। उसने देखा कि प्रकृति की शांति और सौंदर्य कैसे उसे उसके खुद के करीब ला रही है। उसने अपने अंदर की खुशी को महसूस किया और जाना कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होती है। राजीव ने पहाड़ियों पर कई घंटे बिताए। वहां की ताजी हवा और शांत वातावरण ने उसके मन को बहुत सुकून दिया। उसने महसूस किया कि जब वह प्रकृति के करीब होता है तो उसका अकेलापन उसे परेशान नहीं करता। इसके बजाय वह उसे शांति और आनंद का अनुभव कराता है। गांव के लोगों ने भी राजीव को बहुत स्नेह और आदर दिया। उन्होंने राजीव को बताया कि कैसे वे अपने जीवन में सरलता और शांति बनाए रखते हैं। उन्होंने राजीव को अपने दैनिक जीवन में अपनाए गए उन मूल्यों के बारे में बताया जो उन्हें संतोष और खुशी प्रदान करते हैं। राजीव ने गांव के जीवन से बहुत कुछ सीखा। उसने देखा कि कैसे लोग बिना किसी सुख सुविधा के भी खुश और संतुष्ट रहते हैं। यह देखकर उसे अपने जीवन के मूल्यों और प्राथमिकताओं पर विचार करने का मौका मिला। राजीव ने अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए लेखन का सहारा लिया। उसने एक डायरी खरीदी और अपने अकेलेपन के अनुभवों को उसमें लिखना शुरू किया। उसने अपने दिल की बातों को कागज पर उतारा और पाया कि यह उसके लिए एक अद्भुत प्रक्रिया थी। लेखन ने उसे अपने विचारों को साफ करने और अपनी भावनाओं को समझने में मदद की। राजीव ने महसूस किया कि जब वह लिखता है तो उसके मन का भार हल्का हो जाता है। उसने अपने लेखन में अपनी खुशी, दर्द, उम्मीद और संघर्ष को शामिल किया। उसने देखा कि लेखन ने उसे अपने अकेलेपन से निपटने में बहुत मदद की और उसे अपने अंदर की शांति को खोजने का एक नया तरीका मिला। लेखन के माध्यम से राजीव ने अपने अकेलेपन को एक रचनात्मक और सकारात्मक अनुभव में बदल दिया। उसने अपने लेखन को एक माध्यम बनाया जिसके जरिए वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता था और खुद को समझ सकता था। उसने देखा कि जब वह लिखता है तो उसे अपने अंदर की गहराई में झांकने का मौका मिलता है और वह अपने आत्मा के करीब महसूस करता है। कुछ सप्ताह बाद राजीव अपने शहर वापस लौट आया। अब वह एक नया इंसान था। उसने अपने अकेलेपन को गले लगाया और उसे अपने आत्मिक विकास का साधन बना लिया। अब वह हर दिन लेखन करता, अपने अंदर की आवाज को सुनता और अपने जीवन को नई दृष्टि से जीता। राजीव ने महसूस किया कि अकेलापन वास्तव में हमें खुद के करीब ले जाने का एक तरीका है। उसने अपने दोस्तों और परिवार को भी यह सिखाया कि कैसे हम अपने अकेलेपन को एक सकारात्मक अनुभव बना सकते हैं। उसने अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया। अब वह बाहरी चीजों की बजाय अपने अंदर की खुशी को प्राथमिकता देने लगा। राजीव ने महसूस किया कि सच्ची खुशी हमारे अंदर ही होती है। जब हम अपने अकेलेपन को सही दृष्टिकोण से देखते हैं तो वह हमें हमारे असली स्वभाव से परिचित कराता है और हमें आत्मिक शांति और खुशी की ओर ले जाता है। इस तरह राजीव ने अपने जीवन में अकेलेपन की खोज में खुशी पाई और उसने सीखा कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होती है। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और आत्मिक संतोष और शांति की ओर अग्रसर हुआ। उसने यह भी सीखा कि जब हम अपने अकेलेपन को स्वीकार करते हैं और उसे अपने आत्म विकास का साधन बनाते हैं तो हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पा सकते हैं। राजीव ने अपने अकेलेपन को एक रचनात्मक और सकारात्मक अनुभव में बदल दिया और उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। इस प्रकार राजीव ने अपने जीवन में अकेलेपन की खोज में खुशी पाई और उसने सीखा कि सच्ची खुशी हमारे अंदर ही होती है। उसने अपने अकेलेपन को गले लगाया और उसे अपने आत्मिक विकास का साधन बना लिया, जिससे उसे आत्मिक शांति और संतोष का अनुभव हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं कि आपको अकेले रहना पसंद है या नहीं। और आप यहाँ तक आए हैं तो कृपया इस वीडियो पे अपना प्यार दें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके एक लाइक से हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।